ममता बोली अमित शाह पर मोदी भरोसा ना करे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने बिहार चुनाव का जिक्र किया। सोना 1,22,000 पार। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 9 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार समझौते पर चर्चा होगी। बिहार में एसआईआर अभियान को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत दौरे पर आएंगे। तालिबान की सरकार बनने के बाद यह उनका पहला दौरा होगा। कल की बड़ी खबर। मोदी बोले मुंबई हमले का जवाब देना चाहती थी सेना। कांग्रेस ने विदेशी दबाव में रोक दिया था। पीएम मोदी ने मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस के विदेशी दबाव में ऐसा नहीं करने दिया गया। कांग्रेस को उस देश का नाम बताना चाहिए जिसके दबाव में उनके नेताओं ने ऐसा फैसला लिया। उस फैसले के कारण भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस ने उस समय आतंकियों के सामने घुटने टेक दिए थे। ममता बोली शाह एक दिन मोदी के मीर जाफर बनेंगे। वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव कर रहे हैं। पीएम मोदी को शाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सीएम ममता ने कहा, शाह एक दिन मोदी के मीर जाफर बनेंगे। चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वह अमित शाह के इशारे पर कर रहा है। दुख की बात है कि प्रधानमंत्री को यह सब पता है। सिंगर जुबिन गर्ग मौत केस में चचेरे भाई गिरफ्तार हुए। हादसे के समय जुबिन के साथ मौजूद था। असम पुलिस ने सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में उनके चचेरे भाई और डीएसपी संदीप गर्ग को गिरफ्तार किया है। वे हादसे के वक्त सिंगापुर में मौजूद थे। उन पर गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप लगे हैं। जुबिन का निधन सिंगापुर में 19 सितंबर को हुआ। सिंगर 20 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए हुए थे, जहां उन्होंने वाटर एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लिया था। दावा किया गया कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान एक हादसे में हुई थी। पाक रक्षा मंत्री बोले, हमारी मिलिट्री एक्शन से मोदी की लोकप्रियता घटी। बिहार चुनाव के कारण भारत भड़काऊ कार्यवाही कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिहार चुनाव के कारण भारत भड़काऊ कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि मई में हुई पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता घटी है। मोदी के समर्थक भी अब उनकी आलोचना कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी की दी कि अगर भारत युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पहले से बेहतर जवाब देगा। आसिफ बोले, अब भारत के समर्थक देश भी चुप हैं। आसिफ ने दावा किया कि पहले जो देश भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान न्यूट्रल रहते थे वे अब हमारे खेमे में शामिल हो गए हैं, और जो भारत का समर्थन कर रहे थे वे अब चुप हैं। यह बात भारत को सालों तक परेशान करेगी। सोना 1,22,000 पार। चांदी 1,52,000 प्रति किलो हुई। दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली कंपनी सील। कंपनी के फरार डायरेक्टर पर 20,000 रुपये का इनाम। एमपी राजस्थान में 28 बच्चों की मौतों का कारण बने कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री को तमिलनाडु सरकार ने सील कर दिया है। श्रीशन फार्मा का डायरेक्टर श्री जी रंगनाथन फरार हो गया है। उसकी जानकारी देने वाले को 20,000 रुपये का इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। कोल्ड ड्रिंक सिरप में 48% जहर। जांच में कोल्ड ड्रिंक सिरप में 48.6% जहरीला डाइक्लिथिन ग्लाइकॉल यानी कि डीईजी पाया गया, जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। चेन्नई लैब ने इसे नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी बताया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले में एडवाइजरी जारी की है। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप, खांसी और सर्दी की दवाएं ना देने की बात कही। अनंतनाग से सेना के 2 जवान लापता। एलिट 5 पैरा फोर्स का हिस्सा थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से जिले से 2 भारतीय सैनिक सोमवार से लापता हैं। इसकी जानकारी आज सामने आई है। लापता जवान एलिट 5 पैरा फोर्स का हिस्सा है। दोनों की ड्यूटी
कोकरनाग क्षेत्र में गदुल इलाके में लगी थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खराब मौसम के कारण ये सैनिक भटक गए होंगे। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है। खोज के दौरान सेना की टीमें लगातार लोकल अधिकारियों से संपर्क में हैं। समय देने के लिए धन्यवाद।